एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का प्री बोर्ड परीक्षा 10 दिसंबर 2026 का जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये एमपी बोर्ड वाले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। क्योंकि आपका जो पेपर होगा प्री बोर्ड परीक्षा का 10 जनवरी 2026 को ये पेपर होने जा रहा है। पेपर पैटर्न सेम रहेगा। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और आप सभी बच्चे जानते हैं कि 3 घंटे का समय आपको परीक्षा में मिलता है। ठीक है, अगर मेरी ये मेहनत आप सभी छात्रों को 0.1% भी अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाएगी, जिसमें आपको मैं 4 सेट पेपर बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे साथ अगर आपको तैयारी करनी है अपनी वार्षिक परीक्षा की। प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ये पहला क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। में ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पर, नाटो संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। जो नाटो संधि थी उस पर हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाटो संधि पर जो हस्ताक्षर होते हैं 1949 में नाटो संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। वहीं नाटो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, ये ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। तो ब्रुसेल्स भी आपको याद रखना है। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 1949, ध्यान रखना है। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर होती है माय डियर फ्रेंड्स, बोल्शेविक की जो क्रांति है वो रूस में होती है। तो यहाँ पर आपको रूस करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अगर आप सभी बच्चों के लिए अच्छी लगी है तो आप निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी आपको मैं 100% आपकी सिलेबस पर आधारित मोस्ट प्रश्न निकालूंगा और 4 सेट पेपर बनाऊंगा। 4 सेट पेपर हम चैनल पर ही अपलोड करेंगे और चैनल के माध्यम से अगर ये 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 95% पेपर आपका उन 4 सेट पेपर से बन जाएगा। ठीक है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति को अपनाया था, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चीन ने खुली द्वार की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पर आपको चीन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सर्क्रिक विवाद किन देशों के मध्य है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सर्क्रिक जो विवाद है भारत और इस नल्ले पाकिस्तान के मध्य में सर्क्रिक विवाद है। तो ये हमारा प्यारा भारत है और वहीं ये पाकिस्तान है, भारत का बच्चा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नांकित में से किससे संबंधित है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ये किससे संबंधित है। तो इसमें आपको लिखना है ये मानवाधिकार से संबंधित होता है। तो मानवाधिकार आप करेक्ट करेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद करेंगे अगर आप वाकई अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और सभी विषय के पेपर बता दूंगा, है ना, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी विषय के पेपर हमारे इसी चैनल पर आ जाएंगे। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म हुआ था। तो वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रतियोगिता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रतियोगिता। खान अब्दुल गफ्फार खान को नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। किससे जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सीमांत गांधी आपको लिखना है। शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य में शिमला समझौता होता है। तो इसमें आपको लिखना है पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान सही होगा। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो आपको लिखना है जनता। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है गठबंधन सरकार। तो क्या कहते हैं, उसे गठबंधन कहते हैं। तो गठबंधन आपको लिखना है। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वहीं आपकी परीक्षा में सत्यासत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका गलत होगा। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। गरीबी हटाओ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये गलत होगा क्योंकि ये जो नारा था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए खोलना है, ये बिल्कुल सत्य के रूप में लिखना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको अपने लिए मेहनत करना है। ठीक है,
शीत युद्ध का चरम बिंदु, तो इसमें आपको मिलाना है क्यूबा मिसाइल संकट से। सीटीबीटी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। रूबल में ये रूसी मुद्रा है रूबल। वहीं बांग्लादेश का उदय 1971 में होता है और निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी, तो 1952 आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है, अच्छा स्कोर बनेगा, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा। प्यारे बच्चों, ये पेपर बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। और अगर मैं आपके लिए इतनी बेस्ट तरीके से मेहनत कर रहा हूँ और क्वालिटी से अगर वीडियो लेकर आ रहा हूँ तो आपके लिए ही लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बाडुंग जो सम्मेलन है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 1955 में बाडुंग सम्मेलन होता है। द्विध्रुवीयता में कौन कौन से 2 गुट थे? तो इसमें आपको लिखना है एक था अमेरिका, वहीं दूसरा था रूस। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका में, तो आपको लिखना है श्रीलंका। राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? तो वो दल बदल की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है दल बदल। संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, लेकिन अब आपको ये बताना है कि उद्देश्य क्या था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को देना है। प्यारे बच्चों, ये पेपर था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ और ये पूरा पेपर है, आप देख लीजिए। और इन्हीं ऐसे ही 4 सेट पेपर हैं। कितने पेपर हैं मैं बता देता हूं आपको। 4 सेट पेपर हैं। चारों सेट पेपर आपकी परीक्षा में आएंगे प्री बोर्ड के लिए, और वार्षिक परीक्षा के लिए अलग से पेपर बनाएंगे। ये प्री बोर्ड का पेपर था जो कि मैंने बताया है। 100% इनमें मैंने मोस्ट प्रश्न शामिल किए हैं। अगर इनका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चारों सेट पेपर के PDF भी आपको इसी ऐप पर मिलेंगे, मेंस एजुकेशन ऐप पर। तो जल्दी से जाइए, अभी इंस्टॉल कीजिए मेंस एजुकेशन ऐप और अपनी तैयारी को कीजिए मजबूत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।